सकता है। मैम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी के पास, अंजलि के पास, जो गोल्ड से लेकर एक रोचक डेटा हमारे लिए लेकर आई हैं। तो एक बार देखते हैं अंजलि क्या कुछ खास हमारे लिए लेकर पेश हो रही हैं। अंजलि। शुक्रिया दिव्या। और देखिए फेस्टिव सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। दिवाली पर बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं और फेस्टिव सीजन के बाद हम देखेंगे कि तमाम शादियां भी जो हैं वो लोगों की होंगी और उस दौरान भी काफ़ी लोग जो है वो सोना खरीदते हैं। लेकिन आप अगर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में सोने का जो भाव है वो कितना बदला है, कितनी गिरावट और कितना उछाल उसमें देखने को मिला। अभी तो हालांकि सोना काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है। सोना जो है वो इस वजह से चर्चा में है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि आने वाले समय में जो सोना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या रहा है सोने का भाव, कितना चढ़ा है सोना, कितना उसमें बदलाव जो है वो देखने को मिला है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए दिवाली से दिवाली तक सोने का जो रिटर्न है वो कितना % रहा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें 2016 में, देखिए 30 अक्टूबर को दिवाली थी, उस दौरान जो भाव था सोने का वो 30,057 था। अब जो इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 17.92 इसमें बदलाव जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम 2017 की बात करते हैं, अगले साल उसके, तो 19 अक्टूबर की दिवाली थी और उस दौरान सोने का जो भाव है उसमें गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। 29,679 जो सोना है उसका भाव देखने को मिला था। और इसके अलावा देखिए 2016 के कंपैरिजन में 2017 में सोने का जो भाव है वो बदल गया था और -1.26% पर पहुंच गया था। इसके अलावा 7 नवंबर को 2018 में दिवाली थी, उस दौरान सोने का जो भाव था वो 31,589 था। अब इसमें 6.44% का जो बदलाव था वो देखने को मिला। 2019 की अगर हम बात करें तो 27 अक्टूबर 2019 में सोने का जो भाव था वो 38,293 था। अब इसमें आप गौर करेंगे जो बदलाव है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। कंपैरिजन अगर आप करें 2018 से 2019 में तो देखिए 21.22% का बदलाव देखने को मिला है। वहीं अगले साल 2020 में 14 नवंबर को दिवाली थी, तो दिवाली पर सोना कितना हो गया उस दौरान 50,580 पर हुआ और यहाँ पर भी बदलाव देखिए काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 33.15% का बदलाव हमें देखने को मिला। अब अगले साल, उसी के अगले साल आप देखेंगे तो यहाँ पर 2021 में 4 नवंबर को जब दिवाली थी तो सोने का जो भाव है वो कम हो गया था। आप इसे ऐसे भी समझ समझ सकते हैं कि उस दौरान कोविड पीरियड था तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी भी हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी हमारे देश की, लेकिन उसी दौरान सोने का जो भाव है वो भी गिरा था। 47,533 सोने का भाव था और देखिए माइनस में पहुंच गया था। यहाँ पर बदलाव परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो -6.73% का जो बदलाव है वो हमें देखने को मिला था। ये बिल्कुल माइनस में है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2022 में, देखिए उस दौरान जो है इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई थी कोविड के बाद, तो एक बार फिर से सोने ने रफ्तार पकड़ ली। उसके अगले ही साल 24 अक्टूबर 2022 में 50,000 को सोना जो है वो क्रॉस कर गया था। 50,580 सोने का भाव और देखिए यहाँ पर जो बदलाव है 6.37% जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बदलाव है वो इतने % का हमें देखने को मिला। इसके अलावा 12 नवंबर 2023 में सोने का रेट और ज्यादा हो जाता है। आप रेट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए 59,752 यहाँ पर सोने का रेट और इसके अलावा 18.13% का जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलता है 2023 में। अब पिछले साल की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2024 में जो सोने का भाव था वो 78,430 था। बदलाव देखिए 31.26% का यहाँ पर होता है, यानी कि इसमें भी उछाल हो जाता है। इसके अलावा अगर अभी की हम बात करें 14 अक्टूबर का जो रेट है सोने का 2025 यानी कि अभी, तो इसमें 1,26,930 पर पहुंच गया है, यानी कि 1 लाख को पार कर गया है सोना। 1,26,930 और काफी ज्यादा बदलाव पिछले साल के कंपैरिजन इस साल में देखने को मिला है। ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी है, आप देख भी सकते हैं बदलाव जो है वो कितना ज्यादा हुआ है। 61.83% का बदलाव हमें इस साल देखने को मिला है। तो अगर आप सोना खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं, सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको ये आंकड़े भी पता होने चाहिए, ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जो सोना है उसमें कितना % का बदलाव देखने को मिला है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं।
तो देखा आपने अंजलि कैसे दिवाली से दिवाली तक सोने का रिटर्न लेकर आई थी हम सबके लिए। सोने का भाव उन्होंने बताया प्रति 10 ग्राम किस तरीके से सोने का भाव जो है साल दर साल दिवाली से दिवाली तक किस तरीके का रहा है, रिटर्न किस तरीके का देखने को मिला है। बहुत ही शुक्रिया अंजलि आपका, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शकों को बताया किस तरीके से सोने ने हमें अलग अलग सालों में दिवाली पर खास करके रिटर्न दिया है। मैम के पास चलते हैं डेटा लेकर। मैम, पिछले 10 साल में दिवाली पर सोने ने सिर्फ 2 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, जैसा कि हमने अभी डेटा में देखा। अगली दिवाली तक आप सोने का भाव कहाँ देख रही हैं, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट आसमान छू चुका है। अगली दिवाली तक क्या आप सोच रही हैं, कहाँ तक जा सकता है? 2-3 चीजों को मैं दिव्या ध्यान में रख रही हूँ। एक तो क्या ना, पिछले 4 साल में 180% तक का जो रिटर्न है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे 16 से ले रही हैं तो 30,000 का सोना था, वो 1,30,000 के करीब जा रहा है। मेरे ख्याल से कहीं भी इसने बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया नहीं है। अगर अगली दिवाली की हम बात करें तो वहां पे 2-3 चीजों को फैक्टर्स को रखना पड़ेगा। ये युद्ध वाला माहौल बना हुआ है, और इसके बाद डी डॉलराइजेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आने वाले साल में कम होगा, टैरिफ की वजह से यहाँ पे लग रहा है कि डेटा यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि जो सोना होता है ना, ये बुरे समय का साथी होता है, वैसे समय में ये खास चमकता है। अब सोने की खासियत ये हो गई है ना दिव्या कि ये बुरे टाइम में तो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा रखता ही है, लेकिन अब ये इक्विटी के साथ एक बेहतर रिटर्न दे रहा है, और इक्विटी से बेहतर रिटर्न दे रहा है। अगर हम 2025 को ही यहाँ पे करें, गिनती करें, तो 14% के एनुअल रिटर्न के साथ सोना जो है अभी यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। अगर आप इसको 10% में लेके चलती हैं ऑन मतलब लोअर साइड, तो मुझे लग रहा है कि फिर भी आपको एक बारी 1,40,000 42,000 वाला जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है 2026 में। तो सेम परफॉर्मेंस को हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगली साल की दिवाली में आपको सोना 1,40 1,45 के बीच में मिल सकता है। तो यहाँ पे तो सलाह रहेगी कि आपको मतलब बाइंग में बने ही रहना चाहिए। ठीक है, तो बाइंग में बने रहना चाहिए। इसके अलावा मैम, जिनके पास पहले से गोल्ड है, जैसे ट्रेडिशनल गोल्ड है, शादियों में मिला है, जैसे मेरी मदर हो गई या कोई भी है, शादियों में मिला पुराना गोल्ड उनके पास पड़ा हुआ है, वो उसे कैसे निवेश में टर्न कर सकती है अगर करना चाहें तो? आप देखना, मुझे इसके लिए लगता है कि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक मुझे अच्छा लगता है, जिसमें यह कि आप बैंक को गोल्ड दे सकती हैं। वो आपको 2-2.5% के ब्याज के साथ आपको एक इंटरेस्ट देंगे गोल्ड पे, जितना भी आपके पास क्वांटिटी है। अगर उसको आप मैच्योरिटी पे आपको वो कैश भी दे सकते हैं, और जो गोल्ड का वैल्यू रहेगा वो तो आपको देंगे ही देंगे उस समय, और एडिशनल आपको 2-2.5% तक का जो एक इंटरेस्ट है वो मिलता है। तो वो मुझे लग रहा है। और तीसरी बात आपकी ये होती है ना दिव्या, जब आप घर में सोना रखते हैं, लॉकर में आप चार्जेस दे रहे हैं, घर में रख रहे हैं, तो आपको चिंता है उसके सेफ्टी की, और वहां पे वो सेफ भी है। तो मेरे ख्याल से ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मुझे अच्छा लगता है।